गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, यानी पाइथन के साथ शुरुआत। अब इस चैप्टर में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे किन किन टॉपिक्स के बारे में, और वो टॉपिक अपन यहाँ पाइथन में क्या काम आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या अपन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन एक चीज़ पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यानी इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यानी जिसे अपन कह सकते हैं पाइथन का परिचय। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कुछ कीवर्ड्स, यानी जिसे अपन दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं रिजर्व वर्ड, या फिर हिंदी में कहे तो उसको कह सकते हैं अपन आरक्षित शब्द। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, आरक्षित शब्द। ठीक है, फिर इसके अंदर पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है हिंदी में अभिज्ञानक, यानी अभिज्ञानक क्या होता है उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे कमेंट्स, यानी कोई प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम में कमेंट्स यानी टिप्पणी कैसे करते हैं, तो टिप्पणी भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें पढ़ेंगे डाटा टाइप कि कितने प्रकार के डाटा टाइप्स है वो। फिर पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में, यानी ये तो हो गए डाटा टाइप। फिर पढ़ेंगे ऑपरेटर। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें पढ़ेंगे एक्सप्रेशन कि कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं इसके अंदर और वो किस काम के हैं। फिर इसमें पढ़ेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, फिर इसके अंदर पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, एक्सप्रेशन, फिर स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे अपन इनपुट और आउटपुट के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप कन्वर्जन, यानी जिसे अपन कह सकते हैं कन्वर्जन के प्रकार। और फिर पढ़ेंगे अपन डीबगिंग। ठीक है, ये टॉपिक अपन इसके पूरे इस चैप्टर में जो ये गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन है, यानी पाइथन के साथ शुरुआत की बात करें, इस चैप्टर का नाम है कि पाइथन के साथ शुरुआत। ठीक है, तो जो ये पाइथन के साथ जो शुरुआत करेंगे इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और ये पूरे टॉपिक है, इन टॉपिक के बारे में अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे विस्तार से। यानी पहले तो पाइथन क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, फिर उसके पाइथन के फीचर्स क्या वो पढ़ेंगे, पाइथन की शुरुआत कैसे करते हैं और पाइथन के अंदर शुरुआत करते हैं तो कैसे किस प्रकार के स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं ये पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर कुछ कीवर्ड होते हैं जिसे अपन कह सकते हैं आरक्षित शब्द, या फिर उसको दूसरे नाम से कह सकते हैं, उससे कह सकते हैं रिजर्व वर्ड, यानी वे वर्ड जो ऑलरेडी पहले से आपको इस पाइथन में मिलेंगे। फिर उसके आइडेंटिफायर यानी अभिज्ञानक होता है, यानी पाइथन में किस प्रकार के कीवर्ड होते हैं, किस प्रकार की वेरिएबल अपन यहाँ लिख सकते हैं वो इसके बारे में। फिर अपन कमेंट है तो कमेंट हमने देखा कि दो प्रकार के होंगे, सिंगल और मल्टीपल लाइन के कमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद डाटा टाइप है, तो जैसे कौन कौन सी डाटा टाइप होती है, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है ऑपरेटर के माध्यम से जो भी दो वैल्यू होती है उनके बीच में आपस में तुलना करना, इन संख्या को ऐड करने के बारे में। फिर एक्सप्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टेटमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर इनपुट और आउटपुट के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर टाइप कन्वर्जन है तो वो 2 टाइप के मिलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद डीबगिंग, यानी अपन जो भी गलतियाँ एरर होगी उनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पाइथन की शुरुआत करें, तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले चैप्टर में हमने एल्गोरिथम के बारे में देखा था, और एल्गोरिथम में भी यही समझा था कि जो भी समस्या आती है उन सभी समस्याओं को अपन किसके लिए लिखते हैं, एल्गोरिथम लिखा जाता है सारी समस्या को। तो उसी प्रकार से एक पाइथन होता है, और पाइथन का भी उपयोग अपन किस लिए करते हैं, प्रोग्राम बनाने के लिए। अब पाइथन है वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसको अपन समझने से पहले ये होता है कि प्रोग्रामिंग भाषा होती क्या है और ये कैसे काम करती है। तो अगर बात करें प्रोग्रामिंग भाषा की, तो देखो जैसे कि अब बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर जो है कौन सी लैंग्वेज समझता है ये आपको भी पता है, और आप भी बहुत पहले करके आए हो कि कंप्यूटर है वो एक मशीनी लैंग्वेज समझता है।
कौन सी समझता है? मशीन लैंग्वेज। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो पाइथन है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और ये कैसे कार्य करती है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए क्या करता है कि इसके लिए कोई एक कंप्यूटर द्वारा जो भी एग्जीक्यूट करने वाले जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी इतना आपको पता है कि जो निर्देशों के समूह होते हैं उसी को अपन प्रोग्राम कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं अपन? प्रोग्राम कहते हैं। तो जो प्रोग्रामों का जो समूह बना हुआ होता है उसी को अपन क्या कह सकते, जो निर्देश होते हैं उनका समूह होता है, उनको प्रोग्राम कहते हैं। अब कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए एक सेट बनाया जाता है, यानी उनके लिए उपयोग की जाने वाली जो भाषा होती है वो होती है बेटा कौन सी? मशीनी, यानी प्रोग्रामिंग भाषा होती है। अब कंप्यूटर को जो भी निर्देश देने होते हैं, अपन कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं वो किसके माध्यम से देते हैं? एक लैंग्वेज के द्वारा, यानी भाषा के माध्यम से कंप्यूटर को क्या दिया जाता है? निर्देश दिया जाता है। और जो प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है उसी को, जो निर्देश अपन कंप्यूटर को देते हैं उसी को अपन प्रोग्रामिंग भाषा देते हैं। अब जिस प्रकार से हमने समझा कि कंप्यूटर एक मशीनी लैंग्वेज समझता है, यानी मशीनी भाषा समझता है। अब मशीनी भाषा में हमें पता लग गया कि इसके अंतर्गत कंप्यूटर है वो दो प्रकार, 0 या 1, 2 टाइप होते हैं, 0 और 1 का उपयोग करके निर्देश लिखना। अब हमारे लिए तो समझ दूर है, कंप्यूटर ये लैंग्वेज समझता है लेकिन हम ये लैंग्वेज नहीं समझ पाते। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जैसे अपन लिखते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी मानव के समझने योग्य भाषा में अपन प्रोग्राम लिखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ा था कि ट्रांसलेटर की भूमिका क्या होती है। ट्रांसलेटर क्या करता है कि यानी जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम है, यानी जिसे अपन ये कह सकते हैं कि उस स्तरीय भाषा जो लिखे गए प्रोग्राम है उसको ये इस प्रकार से बदलना कि कंप्यूटर उसे समझ सके। तो जिस प्रकार से जैसे कि C++, जावा, HTML, ठीक है, उसी प्रकार से ये पाइथन, तो इन सभी प्रोग्राम के माध्यम से, यानी सभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज को अपन क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। जिससे क्या होता है कि इसको आसानी से बदल सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हाई लेवल उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं उनको सोर्स कोड कहा जाता है, यानी जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखते हैं उनको अपन सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं कि पाइथन होता क्या है। तो देखो कि पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सीधी बात है कि पाइथन क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो दो चीज आ गई कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। अब विच इज यूज्ड इन टास्क सच एज ए वेबसाइट बिल्डिंग, यानी इसका उपयोग किस लिए करते हैं? वेबसाइट बिल्डिंग, यानी वेबसाइट बिल्डिंग करने के लिए, वेब डेवलपमेंट्स, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, वेब स्क्रैपिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी इनका उपयोग है वो अपन किसके लिए करते हैं? वेब बिल्डिंग करने के लिए, वेब ऐप डेवलपमेंट करने के लिए, ऐप डेवलपमेंट का मतलब वेब ऐप बनाने के लिए, मशीन लर्निंग करने के लिए, डाटा एनालाइज करना हो, अगर वेब स्क्रैपिंग करना हो, या नेचुरल लैंग्वेज के लिए। पाइथन इज आल्सो कॉल्ड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको पाइथन को अपन जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इट स्टार्टेड इन 1980, यानी इसकी शुरुआत है वो 1980 में हुई थी। तो देखो कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग किस लिए कर सकते हैं? वेबसाइट बिल्डिंग के लिए, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग या डाटा विश्लेषण या वेब स्क्रैपिंग और प्राकृतिक भाषा का प्रशिक्षण जैसे कार्यों में किया जाता है। अब पाइथन को सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लिख देना कि इसको एक अपन क्या कह सकते हैं? सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे देखो कि ड्यू टू द क्लियर सिंटैक्स एंड रीडेबिलिटी ऑफ पाइथन लैंग्वेज, यानी इसके अंदर एक तो सिंटैक्स क्लियर होता है, इसका जो वाक्य रचना होती है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है, और रीडेबिलिटी की वजह से पाइथन लैंग्वेज है इट हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे। किसकी वजह से? रीडेबिलिटी और क्लियर सिंटैक्स की वजह से आज ये जो लैंग्वेज है पाइथन है, ठीक है, जिसे कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड।
टुडे, आज के समय में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित भाषा है। किसकी वजह से? इन दो की वजह से, ठीक है। पाइथन फैसिलिटीज ऑप्शन लाइक डायनामिक टाइपिंग एंड डायनामिक बिल्डिंग फॉर द फील्ड ऑफ रिपीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स, ठीक है। यानी रिपीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जिसके अंदर डायनामिक टाइपिंग और डायनामिक बिल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो देखो, पाइथन भाषा की स्पष्ट वाक्य रचना और पाठ्यता के कारण, यानी इसकी एक तो स्पष्ट वाक्य रचना होती है और एक पठनीयता के कारण ये आज दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा बन गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अपन हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश, ये भी इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम, ठीक है। पाइथन डायनामिक टाइपिंग और डायनामिक बाइंडिंग जैसे विकल्प की सुविधा देते हैं हमारे पास, ठीक है। इस कारण से रिपीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। यानी रैपिड जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होते हैं उसके क्षेत्र में इस पाइथन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अधिक किया जाता है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो देखो, एक एक फीचर्स के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं कि कौन कौन से फीचर होते हैं और फीचर्स होते हैं इन्हें, जिसकी अपन हिंदी में कहते हैं विशेषता होती है और इसका क्या उपयोग होते हैं और किस प्रकार से अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करें तो इसमें लिखा हुआ है पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहली बात तो यही है कि पाइथन क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है जो कैसी है? फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, यानी जिसे अपन कह सकते हैं मुक्त और स्वतंत्र वाली भाषा है जिसका उपयोग हर कोई व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। तो देखो, पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा है, ये तो चीज समझ में आ गई। पहली विशेषता तो क्या है कि ये उच्च स्तरीय भाषा है, ये एक स्वतंत्र और मुक्त स्रोत भाषा है, ठीक है। दूसरी चीज इसने बताई कि इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है एज पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर। यानी पाइथन क्या है? एक इंटरप्रेटर भाषा है। जो पाइथन के जो प्रोग्राम होते हैं, यानी प्रोग्राम पाइथन आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर, और जो पाइथन के जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम को इंटरप्रेटेड के द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो आप लिखो यहाँ पर ये व्याख्यात्मक भाषा, यानी यहाँ पर आप ये लिख सकते हो इंटरप्रेटर कहाँ पर? ये व्याख्यात्मक लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इंटरप्रेटेड भाषा है, क्योंकि जो पाइथन के प्रोग्राम हैं, यानी पाइथन के जो प्रोग्राम है उन प्रोग्राम को इंटरप्रेटर द्वारा निष्पादित किया जाता है, ठीक है। समझ गए? पहली विशेषता हाई लेवल है, उच्च स्तरीय भाषा, फिर कैसी होती है? फ्री और ओपन सोर्स होती है। सेकंड नंबर पे क्या बताया कि ये इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होते हैं, और पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर, और इनको इंटरप्रेटेड के द्वारा निष्पादित किया जाता है। थर्ड नंबर पे देखो कि पाइथन प्रोग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव ए क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। यानी जिसे अपन कह सकते हैं कि पाइथन को समझना आसान है, आर इजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव ए क्लियरली डिफाइंड, और इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, और जिसकी उसकी वाक्य रचना है वो बिल्कुल सिंपल संरचना में बताई गई, यानी सरल संरचना में इसकी रचना कर रखी इसके सिंटैक्स की। तो देखो, पाइथन प्रोग्राम को समझना आसान है क्योंकि इनके पास एक स्पष्ट रूप से परिभाषित वाक्य विन्यास और अपेक्षाकृत सरल संरचना है। तो तीन हमने विशेषता देखी कि पहली तो हाई लेवल होती है, दूसरी इंटरप्रेटर होती है, और तीसरा ये देखा इसको समझना बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है कि पाइथन इज केस सेंसिटिव, यानी पाइथन एक वो केस संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब होता है कि इसमें हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे नंबर। अब ये जो नंबर है वो कैसे लिखा? स्मॉल लेटर में, यानी जिसे अपन कह सकते हैं लोअर केस, और एक मैं लिखता हूँ नंबर NUMBER, तो ये लिखा मैंने कैपिटल लेटर में। तो इन दोनों का जो अर्थ होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये हो गया केस संवेदनशील, यानी जिसे अपन केस सेंसिटिव कह सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में देखा कि पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीन्स इट कैन रन एन वॉरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। यानी आप ये कह सकते हैं ये जो पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म है, यानी ये जो पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म है ये एक स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पाइथन का उपयोग
कैन रन ऑन वॉरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अलग अलग यानी विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर आप उसका आसानी से यूज कर सकते हैं। तो देखो पाइथन पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म स्वतंत्र है, यानी इसका जो पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र है, जिसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर चल सकता है या फिर इस भाषा का उपयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखो 2-3 विशेषता के बारे में अध्ययन किया है, उसको अपन एक बार वापस समझते हैं बिल्कुल आसानी से कि किस प्रकार की विशेषता है और उसको कैसे उपयोग में लाया जाता है। तो हमने देखा कि पाइथन है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है, यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसके अंतर्गत ये बताया ये कैसी होती है, एक तो फ्री और एक होती है ओपन सोर्स कोड। पहली विशेषता ये। दूसरी विशेषता हमने क्या देखा कि इसके ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है और जिसके प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए अपन भी इसका इंटरप्रेटेड का उपयोग करते हैं। फिर हमने देखा कि इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम होते हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं, यानी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद देखा कि ये केस सेंसिटिव होती है। फिर हमने देखा कि इसमें एक प्लेटफॉर्म और पोर्टेबल होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखते हैं कि पाइथन हैज ए रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी यहाँ पर पाइथन में पूर्व निर्धारित कार्यों का एक समृद्ध पुस्तकालय है। यानी प्री डिफाइंड कार्य, प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है वे फंक्शन जो ऑलरेडी पहले से इसके अंदर परिभाषित कर रखे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कीवर्ड, तो कीवर्ड क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे वर्ड होंगे जो हमें ऑलरेडी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाएगा, यानी वो पहले से ऑलरेडी परिभाषित हैं। ठीक है, तो पाइथन में क्या होता है, पूर्व निर्धारित कार्यों का एक समृद्ध पुस्तकालय है। अब ये कहता है पाइथन इज आल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट। अब पाइथन का उपयोग किस लिए करते हैं अपन, एक तो वेब डेवलपमेंट के लिए। मैनी पॉपुलर वेब सर्विस एंड एप्लीकेशंस आर बिल्ट यूजिंग पाइथन, यानी पाइथन का उपयोग जो है वो एक वेब विकास में भी सहायक है और साथ में कई प्रकार के जो मोस्ट पॉपुलर वेब सेवाएं होती है या वेब सर्विस होती है उनको, या फिर कुछ एप्लीकेशन होता है उनको डेवलप करने के लिए या उनको उपयोग करके उनको बनाया जा सकता है। किसका उपयोग करके, पाइथन का उपयोग करके कई प्रकार के एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, कई प्रकार की वेबसाइट को भी बना सकते हैं या फिर कई प्रकार के वेब सर्विस को भी आप बना सकते हैं। तो पाइथन है वो एक वेब विकास में भी सहायक है और इसमें कई लोकप्रिय वेब सेवाएं और अनुप्रयोग को पाइथन का उपयोग करके बनाया गया। अब आप अनुप्रयोग की जगह आप ये लिख सकते हैं एप्लीकेशन, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कि ये अनुप्रयोग क्या होते हैं, अनुप्रयोगों क्या होते हैं, तो इसका मतलब होता है एप्लीकेशन। ठीक है, फिर बताया कि पाइथन यूज इंडी। अब जो ये पाइथन होते हैं इनका उपयोग अपन इंडिटेशन के जो ब्लॉक होते हैं या फिर जो नेस्टेड ब्लॉक होते हैं उनके उपयोग में करते हैं। ठीक है, तो देखो कि पाइथन यूज इंडिटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक। पाइथन का उपयोग इसलिए करते हैं कि जो ब्लॉक और जो नेस्टेड ब्लॉक होते हैं उनके लिए अपन इंडिटेशन का उपयोग करता है। तो देखो पाइथन ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक के लिए, किसके लिए, ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक के लिए इंडिटेशन का उपयोग करता है। ठीक है, अब आता है पाइथन के साथ कार्य करना। अब देखो बेटा पाइथन के साथ कार्य करते हैं तो पाइथन के तो पहले ये है कि पाइथन का प्रोग्राम होता है उसको अपन को क्या करना होता है कि जब भी पाइथन को लिखते हैं, यानी जिसे अपन कह सकते हैं राइट एंड रन, या फिर आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एग्जीक्यूट, यानी जिसे राइट और रन, यानी एग्जीक्यूट का मतलब होता है निष्पादन। यानी जब आप पाइथन को निष्पादन करते हैं, ठीक है, तो उसमें अपन को एक क्या होता है कि एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपको एक पाइथन इंटरप्रेटेड
कंप्यूटर में होना जरूरी होता है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, अब वो प्रोग्राम अपन कहाँ बनेंगे, जब हमारे कंप्यूटर में पाइथन नाम का एक कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो वो सॉफ्टवेयर ये कहता है कि ये सॉफ्टवेयर होगा आपके पाइथन इंटरप्रेटर एक नामक का सॉफ्टवेयर होगा, वो आपको ऑन कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है। अगर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। अब इनमें लेने के बाद क्या होता है कि जब भी आपके स्क्रीन पर इस प्रकार के अगर सिंबल दिखाई दे, जब पाइथन का सॉफ्टवेयर लेने के बाद जब आप पाइथन का सॉफ्टवेयर ओपन करते हो और इस प्रकार के ये सिंबल दिखाई दे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक कमांड लेने के लिए या निर्देश लेने के लिए तैयार है, जिसमें आपको क्या करना है, कमांड या स्टेटमेंट आपको देने, और देने के बाद उसको वो पाइथन इंटरप्रेटर के माध्यम से एग्जीक्यूट कर लेगा और एग्जीक्यूट यानी निष्पादित कर लेगा। इस प्रकार के सिंबल है तो इसका मतलब वो रेडी है किसके लिए, किसके लिए, स्टेटमेंट, या फिर आप ये लिख सकते हो कि कमांड, या फिर आप ये लिख सकते हो इंस्ट्रक्शन, यानी वो किस चीज के लिए रेडी है, टेक टू, या फिर टू इंस्ट्रक्शन, या फिर कमांड या स्टेटमेंट लेने के लिए वो एकदम तैयार है, ठीक है। तो देखो, टू राइट एंड रन execute a Python program we need to have a Python interpreter installed on our computer। यानी एग्जीक्यूट और रन यानी निष्पादन और लिखने के लिए या फिर उसको निष्पादित करने के लिए आपके अपने कंप्यूटर में एक पाइथन इंटरप्रेटर होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पाइथन प्रोग्राम को लिखने और उनको चलाने या फिर निष्पादित करने के लिए अपने कंप्यूटर पर पाइथन इंटरप्रेटर स्थापित करना होगा, और वो अपन कहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन से लेना होता है और इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है कंप्यूटर में, ठीक है। अब ये कहता है कि द सिंबल, इस प्रकार का अगर सिंबल है तो इज द पाइथन प्रोम्प्ट विच इंडिकेट दैट द इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन, यानी वो निर्देश लेने के लिए तैयार हैं। यानी प्रतीक जो ये इस प्रकार का होता है तो ये पाइथन संकेत है जो इंगित करता है कि इंटरप्रेटर निर्देश लेने के लिए तैयार है। यानी अगर इस प्रकार का सिंबल आपको दिखाई दे तो इसका मतलब ये क्या है, प्रतीक है कि इसमें आपको ये निर्देश लेने के लिए तैयार है, बस अपन को कंप्यूटर से निर्देश देने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना इसका अगला टॉपिक है वो होता है एग्जीक्यूशन मोड, यानी जिसे अपन हिंदी में कहते हैं निष्पादन मोड। तो देखो, पहली बात तो ये निष्पादन मोड का मतलब क्या होता है या फिर निष्पादन किस लिए करते हैं। निष्पादन मोड का मतलब होता है कि जब आप कंप्यूटर में पाइथन पर प्रोग्राम बनाते हैं, यानी जिसे अपन को ये पता लगाना भी जस्ट कि रन और राइट, यानी प्रोग्राम को लिखने और प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको कंप्यूटर में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पाइथन इंटरप्रेटर की जरूरत होगी। क्योंकि ये हमने विशेषता में देखा कि पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होते हैं और पाइथन के जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम को कौन निष्पादित करता है, इंटरप्रेटर, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि इसको रन और राइट करने के लिए आपको कंप्यूटर में एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम है पाइथन इंटरप्रेटर। उस प्रोग्राम के माध्यम से आपके स्क्रीन पर वो ये पाइथन इंटरप्रेटर खोलेंगे, खोलने के बाद जब हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार के सिंबल दिखाई देंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट या फिर कमांड लेने के लिए एकदम रेडी है। टेक टू इंस्ट्रक्शन, टेक टू कमांड या टेक टू क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के बताया ना मैंने आपको, इंस्ट्रक्शन, कमांड और स्टेटमेंट, यानी ये लेने के लिए वो एकदम रेडी है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे हो गया तो फिर अपन इंस्ट्रक्शन देंगे। तो फिर जब अपन प्रोग्राम बनाएंगे कंप्यूटर के अंदर तो प्रोग्राम में क्या होता है कि उस प्रोग्राम को अपन सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद इसको रन करना होता है। रन किस लिए करेंगे, रन इसलिए करेंगे कि हमने जो प्रोग्राम बनाया उसमें किसी भी प्रकार की एरर है या नहीं, ये देखने के लिए। और अगर हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं है तो वो रन हो जाएगा। रन होने के बाद जो हमने जिस प्रकार का जो प्रोग्राम बनाया था, जैसे एग्जाम्पल 2 संख्या को जोड़ने के लिए, अब मैं यहाँ पर जैसे मान लो एक सिंपल में देता हूँ कि 2 + 3 लिख दिया, तो जैसे ये पाइथन बना और इसको रन किया तो रन करने के बाद इसका रिजल्ट है वो 5 आएगा। तो जैसे प्लस का सिंबल लगा हुआ तो उसमें वो ऑटोमेटिक
समझ आएगा। तो इस प्रकार के होते हैं। अब ये जो पाइथन जो एग्जीक्यूशन मोड होता है, यानी जो एग्जीक्यूट जो मोड होता है या एग्जीक्यूशन मोड होता है, वो एग्जीक्यूशन मोड दो प्रकार के होते हैं। इनमें से होता है एक तो इंटरएक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। जो इंटरएक्टिव मोड होता है वो क्या होता है, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट को इमीडिएटली निष्पादित करता है, ठीक है। और जो स्क्रिप्ट मोड होता है, इसमें क्या होता है कि मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इन ए फाइल, यानी एक फाइल में आपको एक से अधिक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। और इसमें एक कुछ फाइल के उन फाइलों को अपन बना के एग्जीक्यूटेड कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, देर आर टू वेज टू यूज द पाइथन इंटरप्रेटर। इंपॉर्टेंट है कि इसका जो निष्पादन मोड होता है, उस निष्पादन मोड में यह बताया गया पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग करने के दो तरीके हैं। एक तो है इंटरएक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। तो पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? इंटरएक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। दो तरीके पता लगे। अब देखो क्या होता है कि इंटरएक्टिव मोड अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इमीडिएटली, यानी जो ये इंटरएक्टिव मोड है वो क्या होता है कि व्यक्तिगत स्टेटमेंट होते हैं उनको तुरंत निष्पादित करने की अनुमति देते हैं। ये जो बयान लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेटमेंट। क्या लिख सकते हो? स्टेटमेंट। यानी जो व्यक्तिगत स्टेटमेंट होते हैं उनको तुरंत निष्पादन करने की अनुमति है वो कौन देता है? इंटरएक्टिव मोड। ये ध्यान रखना कि तुरंत अगर किसी भी जो प्रोग्राम लिखा, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं 2+3 लिख रहा हूँ, तो ये व्यक्तिगत हो गए और इसको तुरंत निष्पादित करने का कार्य कौन करेगा? इंटरएक्टिव मोड। तो यानी इसका रिजल्ट है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड क्या कहता है कि स्क्रिप्ट मोड अलाउ अस टू राइट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इन ए फाइल कॉल्ड पाइथन सोर्स कोड फाइल दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। यानी स्क्रिप्ट मोड में हमें क्या होता है, एक फाइल के अंतर्गत पाइथन के जो सोर्स कोड फाइल नामक एक से अधिक निर्देश लिखने की अनुमति देते हैं। यानी स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, एक से अधिक निर्देश लिखने की अनुमति हमें देता है, जिसे उसको निष्पादित भी किया जा सकता है। जैसे दो संख्याओं का जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है तो इसमें एक से अधिक कोड इसके अंतर्गत निष्पादित कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब आता है इसके बारे में कि इंटरएक्टिव मोड क्या होता है और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, उनके बारे में होते हैं। तो देखो, वर्किंग इन द इंटरएक्टिव मोड इज convenient for testing a single line code for instant execution, but in the interactive mode we cannot save the statement for future use and we have to retype the statement to run then again। यानी इसके जो कार्य करना है, जो वर्किंग इन द इंटरएक्टिव मोड इज कन्वेंटेड फॉर टेस्टिंग और सिंगल लाइन कोड फॉर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। यानी एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि ये जो इसका उपयोग है या इस इंटरएक्टिव मोड होता है, ये सिर्फ टेस्टिंग और सिंगल लाइन कोड होते हैं, जिसको क्या करता है, तुरंत यानी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन यानी तुरंत निष्पादित कर देता है। यानी सिंगल लाइन कोड होते हैं। सिंगल लाइन कोड कैसे होना? जैसे 2+3 ये एक सिंगल लाइन कोड है, जैसे 4-2 सिंगल लाइन कोड है, या 4×7 तो ये सिंगल लाइन कोड है। अब ये जो इंटरएक्टिव मोड होता है इसमें क्या होता है कि ये सिंगल लाइन कोड है फॉर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, बट इन द इंटरएक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट। यानी आप इन स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट दिए माने ये जो सिंगल लाइन के कोड, इन स्टेटमेंट को अपन क्या नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते। कहाँ पर? फ्यूचर में इसको सेव नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जैसे जो ये सिंगल लाइन के कोड दिए, इन कोड को ये क्या करेगा, इमीडिएटली निष्पादित कर देगा, यानी एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। इनको रन कर देगा और इनका रिजल्ट हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा कि इसका रिजल्ट है वो 5 होगा, इसका 2 होगा और इसका 28 होगा, ठीक है। अब जो ये रिजल्ट आया है या फिर जो हमने स्टेटमेंट दिया, इन स्टेटमेंट को फ्यूचर में सेव नहीं कर सकते। अब जब भी इसका रिजल्ट आपको देखना होगा तो फिर उसको वापस रीटाइप करना होगा, यानी रीटाइप करके फिर उसका अपन निष्पादन कर सकते हैं और उसको वापस रन करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये इंटरएक्टिव मोड भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये पूरी लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यानी इंटरएक्टिव मोड में काम करना त्वरित निष्पादित के लिए एकल लाइन कोड के परीक्षण के सुविधाजनक है, लेकिन इंटरएक्टिव मोड में हम भविष्य में उपयोग के लिए स्टेटमेंट को सेव नहीं कर सकते और हमें
उन्हें फिर से चलाने के लिए इन स्टेटमेंट को फिर से लिखना होगा। ये बात तो मैंने पहले ही बता दी कि ये एक सिंगल लाइन के कोड होते हैं जिसको आप तुरंत निष्पादन या तुरंत इसको रन करने पे रहते हैं और फिर इसका रिजल्ट आने के बाद इसको भविष्य में आपसे सेव नहीं कर सकते। अगर इसकी वापस आपको जरूरत है तो फिर उसको वापस आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद फिर वापस इसको रन करने की आवश्यकता होगी। अब आता है स्क्रिप्ट मोड, सेकेंड नंबर। तो इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम इन ए फाइल, सेव इट एंड देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट। यानी देखो स्क्रिप्ट मोड में क्या आता है कि वी कैन राइट, यानी इसमें लिख सकते हैं पाइथन में प्रोग्राम इन ए फाइल, और वो जो फाइल होगी वो क्या होगी, एक आपके प्रोग्राम की फाइल होगी, और सेव इट, उसको सेव भी कर सकते हैं। तो देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट, और फिर उसको इंटरप्रेटर के माध्यम से इसको निष्पादित कर सकते हैं। इट पाइथन स्क्रिप्ट आर सेव्ड एज फाइल वेयर फाइल नेम इज एज extension.py। यानी फिर उस फाइल को निष्पादित करने के बाद उस स्क्रिप्ट फाइल को आप सेव कर सकते हो, और सेव करने के बाद जैसे एक एग्जांपल के बताऊं कि किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम को सेव करने के बाद किसी नाम से सेव करना है, तो यहाँ लिखा ram.py, ये लिखना है। py लिखोगे तो इसका मतलब वो एक पाइथन की फाइल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो स्क्रिप्ट मोड में हम एक फाइल में पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं, यानी इन्हें प्रोग्राम इन ए फाइल, किसी फाइल में एक पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं, इसे सेव भी कर सकते हैं साथ में, तो लिखा हुआ सेव इट, और फिर उसे निष्पादित करने के लिए इंटरप्रेटर का उपयोग कर सकते हैं, यानी इसको रन करने के लिए। तो लिखा हुआ है ना कि देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट, यानी उसको निष्पादित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन, इंटरप्रेटर का, और यहाँ पर भी इंटरप्रेटर का उपयोग कर सकते हैं। फिर बताया कि पाइथन स्क्रिप्ट को उन फाइलों के रूप में सेव किया जा सकता है जहाँ फाइल का नाम का विस्तार है वो py होता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि जैसे किसी फाइल आपने प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को आपको किसी फाइल में सेव करना है, तो उसका नाम लिखा जैसे राम, तो राम लिखने के बाद तुरंत सेव नहीं करना, राम लिखने के बाद .py। अब आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि फाइल नेम का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या py होता है, तो या जो फाइल का जो विस्तार होता है वो क्या होता है, py होता है। तो ये अपने इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया पाइथन क्या होता है उसके बारे में, फिर उसके बाद पाइथन की विशेषता पढ़ी, फिर उसके बाद पाइथन को कैसे स्टार्ट करते हैं या फिर पाइथन के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में होना चाहिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम बनने के बाद पाइथन को रन करते हैं तो किस प्रकार से तरीके होते हैं, उन तरीकों से अपन पाइथन को रन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप आराम से पढ़ना, और उसके बाद कोई डाउट है तो फिर आप स्कूल में आके या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर है पर्सनल, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज के माध्यम से मैं उसको आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।